शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार 6 दिनों से अनशन पर है, धरने पर है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं आया मनाने के लिए, कोई नहीं पहुंचा शंकराचार्य के पास में। और शंकराचार्य ने आज बसंत पंचमी पर स्नान भी नहीं किया। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो साधु संतों से मिल रहे हैं। आखिरकार बीजेपी के अंदर ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है? कल योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कहा, कालनेमी, और उस कालनेमी का जवाब भी साधु संतों की तरफ से दिया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों से मिल रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अपडेट आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। ये आप देखिए, 6 दिन से धरने पर बैठे हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य, और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। कहा जा रहा है कि प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से ही धरने पर बैठे हैं शंकराचार्य, और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। 6 दिनों से धरने पर हैं। जानकारी के अनुसार शंकराचार्य को बुखार आ गया है, और वह अभी तक दिन में सिर्फ 2 बार पालकी पर आए हैं। फिलहाल वो अपने वैन में आराम कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन के रवैये से नाराज शंकराचार्य अभी तक अपने शिविर में वापस नहीं लौटे हैं। तो देखिए, शंकराचार्य उनकी हेल्थ अपडेट जो है वो अभी वहां से निकल करके सामने आई है। ये आप तस्वीर देख लीजिए, खाली कुर्सी उनकी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य वो अपने शिविर तक में नहीं गए हैं। जब उनके साथ में 6 दिन पहले यानी 18 तारीख को मौनी अमावस्या को जो कुछ हुआ, उसके बाद में अपने शिविर में नहीं गए हैं, और वो सड़क पर ही एक तरीके से रह रहे हैं। वहीं पर नहाना है, वहीं पर वो सो रहे हैं, और शंकराचार्य की तबीयत खराब हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कल जो कुछ कहा, उसके बाद में साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के अंदर अब अलग थलग जो है वो योगी आदित्यनाथ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप शंकराचार्य के हेल्थ को लेकर के जो अपडेट दिया जा रहा है वो सुन लीजिए। दोस्तों, आज अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से जो है आज वह यहाँ पर बैठे हुए नहीं है। उनकी तबीयत जो है आज ठीक नहीं है। देख सकते होंगे कि यहाँ पर कोई नहीं है, और आज जो है वो आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो जो भी भक्तगण उनसे मिलना चाहते हैं या फिर कोई पत्रकार आना चाहता है वीडियो शूट के लिए, तो मैं बता दूँ आज जो है वह नहीं किसी को बाइट दे पाएंगे, न किसी से मिल पाएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत जो है अस्वस्थ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जहाँ वो बैठते हैं जिस पालकी पे, वो खाली है। शाम तक हो सके तो आए। अभी फिलहाल में दोपहर का समय, दोपहर में वो जो लोगों से बात करते हैं, वार्ता करते हैं, आने वाले थे, लेकिन फिर पता चला कि अचानक उनका तबीयत बिगड़ गया, जिसकी वजह से वह जो फिर से अपने वैन में चले गए हैं। तो यहाँ पर जो है आज सन्नाटा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य के साथ में 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ किया गया और जो तस्वीरों के जरिए हम सब ने देखा, उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि वो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने चोटी पकड़ करके वहां पर संतों को, साधुओं को घसीटा, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? शंकराचार्य पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये धमकी दी जा रही कि आपकी जमीन ले लेंगे, आपकी सुविधाएं ले लेंगी। लेकिन वो पुलिस वाले जिन्होंने चोटी से पकड़ करके घसीटा, वो कौन है? और इसको लेकर के बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। वो पुलिस वाले जिन्होंने चोटी से पकड़ करके घसीटा, उसके बारे में क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। और उत्तर प्रदेश के 2 पत्रकारों ने इसको लेकर के खुलासा किया है, ममता त्रिपाठी और अजय उपाध्याय। सबसे पहले आप अजय उपाध्याय को सुन लीजिए, और उसके बाद में ममता त्रिपाठी ने तो बाकायदा खुलासा ही कर दिया है, उस पुलिस वाले का नाम ही बता दिया है। यहां पर अजय उपाध्याय उन्होंने ट्वीट किया कि योगी आदित्यनाथ जी कहां हैं ब्राह्मणों की बटुकों को सिखा खींच करके उन्हें बेरहमी से पीटने वाले पुलिस वाले, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की है? किसको सस्पेंड किया गया है? कोई जांच बैठाई गई है? कोई एक्शन लिया गया है? कहीं उनके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की तैयारी तो नहीं है? कभी चाणक्य की शिखा संकल्प पापी नंदवंश के विनाश का कारण बना था? तो ये जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल मुझे लगता है कि वाजिब भी है कि जिन्होंने वहां पर बाल पकड़ करके घसीटा, खींचा, उन पर तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, या उनसे पूछा जाना चाहिए कि भैया आपने बाल पकड़ करके क्यों घसीटा, क्यों खींचा, क्या वजह थी इसके पीछे। और इसके बाद में ममता त्रिपाठी को आप सुनिए, वो खुलासा कर रही है, बाकायदे एक तस्वीर दिखाई उन्होंने। ये तस्वीर आप देखिए,
यहां पर एक तस्वीर जो है वो आपको नजर आ रही है, एक पुलिस अधिकारी है और इन पुलिस अधिकारी को लेकर के ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। ट्वीट सुनिए, वो कह रही हैं कि बद्रीनाथ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य को धकेल कर कैंप के अंदर ले जाने और शिखा खींचने वाले अफसर को पहचानिए। अब इसमें वो कह रही है कि ये अफसर हैं जिन्होंने बाल पकड़ करके शिखा खींच करके जो है वो कैंप के अंदर लेकर के गए थे। ये 2014 बैच के पीपीएस विनीत सिंह हैं। इनके नाम को गौर से रखिए याद आप, इनके नाम पर बड़ी चर्चा हो रही है। 2014 बैच के पीपीएस है विनीत सिंह। जब से नौकरी में आए हैं लगातार विवादों में रहे हैं। निलंबन भी इनके कारनामों को नहीं रोक पाया है। इस्लाम कबूलने वाला सनातन की रक्षा के कार्य में लगाया गया है। सारी दुनिया जानती है कि साथियों को बचाने के लिए यूपी पुलिस का जांच का निस्तारण कैसे करती है। अपनी इंद्रियों को खुश करने और वासना की तृप्ति के लिए जो धर्म छोड़ दे उससे बड़ा धर्मद्रोही कोई हो ही नहीं सकता है। लखनऊ में एसीपी के पद पर तैनात और स्पेशल ड्यूटी पर मेला में आए हैं। किसान आंदोलन के दौरान पीलीभीत में एक ब्राह्मण प्रधान के साथ में मारपीट और अभद्रता की जांच झेल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी ऐसे अफसरों पर एक्शन लेंगे या फिर विनीत सिंह नाम ही काफी है अभयदान देने के लिए। अब देखिए, मुझे लगता है कि ममता त्रिपाठी ने काफी कुछ जो है यहां पर खोल करके रख दिया। वो कह रही हैं कि एक खास अफसर है और जब से पुलिस में आए हैं तभी से लगातार विवादों में। पीलीभीत के अंदर वहां पर भी जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो एक ब्राह्मण को पीटा था और उस मामले में भी इनकी जांच चली थी। विनीत सिंह इनका नाम है और विनीत सिंह जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और विनीत सिंह ने मुसलमान बनकर के शादी की है और इसको लेकर के बाकायदा उन्होंने खबर दिखाई है। यह आप देखिए, जागरण की खबर है, 7 जुलाई 2021 की खबर है। इस्लाम धर्म अपना दूसरी शादी रचने वाले डीएसपी विनीत सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें, अब सीबी और सीआईडी करेगी जांच। इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, मुसलमान बन गई है और मुसलमान बनकर के विनीत सिंह ने शादी की और वो भी दूसरी शादी। और ये साहब स्पेशल ड्यूटी पर इस वक्त में मेले के अंदर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इन्हीं पर जो है वो आरोप है कि इन्होंने ही बाल पकड़ करके, चोटी पकड़ करके घसीटा है। मैं उस वक्त की आपको जागरण की खबर बता रहा हूं। मंतांतरण धर्मांतरण कर दूसरी शादी रचाने के मामले में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी विनीत सिंह की अब सीबीसीआईडी जांच करेगी। गैर राज्य की निवासी युवती ने सीओ विनीत सिंह पर इस्लाम धर्म कबूल कर उसे धोखे में रख करके दूसरी शादी रचाने का गंभीर आरोप लगाया है। यह भी कहा है कि सच सामने आने पर उसे डराया गया, धमकाया गया और इस मामले की शिकायत डीजीपी मुख्यालय में की गई। सीओ के विरुद्ध अन्य शिकायतें भी थी। एडीजी प्रशासन ने शिकायतों की जांच सीबीसीआईडी से कराने का निर्देश दिया है। तो साहब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो पुलिस वाले हैं वो सवालों के घेरे में तो हैं ही, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शंकराचार्य को या उनके शिष्यों को ये जो पुलिस वालों पर आरोप लगा, तस्वीरें आई, वीडियोस आए, तो इसके बाद में निश्चित तौर पर जो है कम से कम सामने आना चाहिए था कि क्या वजह रही कि बाल पकड़ करके घसीटा गया। लेकिन यहां एक बड़ी बात आप सुनिए। और शंकराचार्य जब वहां पर बैठे हुए हैं उस वक्त में एक उनके शिष्य वो कह रहे हैं कि मामला शुरू हुआ था कि पालकी से जाएंगे, पालकी से नहीं जाएंगे। इस बात को लेकर के विवाद शुरू किया गया पुलिस की तरफ से, और बात जो है वो अब इस पर क्यों पहुंचा दी गई कि शंकराचार्य है या नहीं है। मुझे लगता है गंभीर बात कह रहे हैं, सुनिए एक बार। सबकी आत्मा रो रही है। ये है कि आप पहले बताते हो कि स्नान की बारी के दिन तोड़ते हैं, तो दूसरा फिर ये विवाद कहां से आ गया कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है। ये ध्यान भटकाने के का जो आप काम कर रहे हैं ये जनता जान चुकी है। अगर सत्ता से ही शंकराचार्य घोषित होंगे तो आपके चरणों की सौगंध ये है
से निकला हुआ शब्द जब आप काशी में आंदोलन कर रहे थे, कहते ये बाबा विश्वनाथ है, यहाँ से आप छेड़छाड़ करोगे तो पूरी विश्व में बाहर आएगा। उसके बाद कोरोना महामारी आई है, आप हमारे साक्षात शंकर भगवान है। आज दादा संप्रदाय हो, कोई संप्रदाय हो, एक सनातनी जब वो चोटी का दृश्य देख रहा है, आपके चेहरे का भाव देख रहा है, तो ये लोग तो भगवान के रूप में ठगने वाले हैं, जो गौ मांस के नाम पे चंदा लेके पार्टी बनाने वाले हैं, जो सनातन के नाम पे गुमराह करने वाले हैं, इसलिए घबरा गए हैं। आपके चलो से सबकी जान चल रही है। अब एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो साधु संतों से मिल रहे हैं, और न केवल साधु संतों से नरेंद्र मोदी साहब मिल रहे हैं बल्कि उसके बाद में खुद ट्वीट करके भी जानकारी दे रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट किया गया है और नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करके वो खुद से जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने आज नारायण धर्म संघोम ट्रस्ट के साधु संतों से मुलाकात की है। आज का ये ट्वीट है 23 जनवरी का, शाम को दोपहर को 2:39 पर यह ट्वीट किया गया और जिसमें 2 तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की है और ट्वीट करके लिखा भी है कि ये साधु संत समाज के अंदर भाईचारा और हार्मोनी और डिग्निटी लगातार फैला रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में कंट्रीब्यूशन अपना एक तरीके से दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है यहाँ पर साधु संतों की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वो कालनेमी बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को कालनेमी कह दिया। अभी मामला कुल मिलाकर के बढ़ गया है और मामला किस तरीके से बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पालकी वाली बात थी कि पालकी से गए हैं या पालकी से नहीं गए हैं, वो चीज़ें भी जो है वो लोगों के सामने आ गई और उसको भी लोगों ने एक तरीके से आप कहिए कि ये स्वीकार कर लिया कि भाई पालकी से अगर नहीं जाने देना था तो आप कम से कम उनको वैसे जाने देते, लेकिन मारना पीटना ये कहाँ तक उचित है, ये क्यों किया गया। और शंकराचार्य अब कुल मिलाकर के गौ रक्षा के मामले को जिस तरीके से उठा रहे हैं, अब ऐसे में ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसके बाद में शंकराचार्य को बाकी के शंकराचार्यों का भी साथ मिल गया है गाय वाले मसले पर, और गाय के मसले पर ही अब बात जो है बहुत लंबी जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। ये आंसू क्यों आ रहे हैं और ये आंसू क्या बता रहे हैं, देखिए जरा। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया। हमारी मांग की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी साख बचा पाएगी, क्या योगी आदित्यनाथ अपनी साख बचा पाएंगे। साधु संत खुल करके शंकराचार्य के साथ आ गए और खुल करके कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से सरकार काम कर रही है इसको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसे साधु संतों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। शंकराचार्य अपने आप में वैसे भी बहुत बड़ा नाम है, और यह भी सच्चाई है कि जिस तरीके से कुछ साधु संत सरकार के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं, तो वहीं ऐसे संतों की भी कमी नहीं है जो सरकार की मुखालफत भी खूब करते हैं। और ऐसे में ये जो चुनावी साल है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो घटना है ये बीजेपी के लिए इतिहास बनाने वाली घटना हो जाए। कहा जो सच्चे संत होते हैं सत्ता से टकराते हैं और जो झूठे संत होते हैं सत्ता के तालुए चाटते हैं। आज उन्हीं के मुख से निकल गई ये बात, अखिलेश जी के मुख से निकली है आज अब मुक्तेश्वरानंद के लिए कि सच्चे संत हैं।
जो सत्ता से युद्ध कर जाए, सत्ता के आगे झुके ना संत, वो संत है। अब ये क्या है, गंगा गए तो गंगा, कईयों को यही मेरठ में नाम नहीं लेंगे, वो तो अपना झंडा बदलते रहते हैं। बीजेपी की सरकार आ जाती तो गाड़ी में बीजेपी का झंडा, सपा की आ जाएगी तो सपा का झंडा लग जाएगा। अरे भैया, ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। रात के बाद दिन होगा, दिन के बाद रात्रि होगी। वहीं बीजेपी की तरफ से एक कोशिश दिखाई दे रही है, और वो कोशिश ये है कि किसी तरीके से शंकराचार्य को बदनाम कर दिया जाए। और ऐसे में राम भद्राचार्य वो सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं तो जगत गुरु हूं, राम भद्राचार्य हूं, हम पैदल जाते हैं। और लोगों ने उनकी वीडियोस, जो पुरानी वीडियो है वो निकाल करके रख दी कि भैया आप तो भगवा रंग के 5 छल्लों वाली गाड़ी में, यानी ओडी गाड़ी में बैठ करके, और बिल्कुल पानी तक, यानी गंगा तक जो है वो आप जाते हैं। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बसंत पंचमी का दिन, आज का दिन, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि माघ मेले का आखिरी दिन होता है, और इसके बाद में अब मेला उठने लगता है। तो क्या सरकार वाकई मौका चूक गई? क्या योगी आदित्यनाथ वाकई मौका चूक गए? या फिर इंतजार हो रहा था कि ये माघ मेला खत्म हो जाएगा और शंकराचार्य का मसला खत्म हो जाएगा? क्या माघ मेला खत्म होने के बाद में शंकराचार्य का या उनके इस धरने का कोई अस्तित्व बचेगा नहीं? या फिर यूं कहें कि अभी तो ये सिर्फ प्रयागराज में है, माघ मेले तक है, इसके बाद में ही तो असली एक तरीके से यात्रा शुरू होगी, और दिल्ली तक की यात्रा हो सकता है कि वो शुरू कर दें। तब आप सोचिए कि फिर क्या होगा। कुल मिलाकर के अभी भी मामला फंसा हुआ है, और योगी आदित्यनाथ जितना हल्के में इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो पुलिस वाले जो बाल पकड़ करके घसीट रहे थे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई की कोई खबर सामने नहीं आई है। लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चुभ तो रही है। अब कहां तक चुभ रही है, कितनी चुभ रही है, और इसका बीजेपी को क्या नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।